अंधकार मच रहा हाहाकार, छाया घोर अंधकार मच रहा हाहाकार। धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है और शांति को बचाने और अशांति को मिटाने हेतु एक जन क्रांति के विकास की जरूरत है। और लाख होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमान इतिहास की जरूरत है। और भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है। रक्त से करो तिलक, गोलियों से आरती, रक्त से करो तिलक, गोलियों से आरती। ले न पाए कोई भी, ले न पाए कोई भी, मर न पाए कोई भी, मर न पाए कोई भी। मोद ही तो जीते हैं, मोद ही तो जीते हैं, इस जहां में जीते हैं, इस जहां में जीते हैं। मातरम, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए आज देश के उन महान नेता को सभी प्रणाम करने का वक्त आ गया है। देश के महान उन नेता को, सर्वोच्च नेता को, जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, उनको नमन करने का वक्त आया है। जिनके कारण हमने आज़ादी के दिन देखे, जिन्होंने हमें आज़ादी के दिन दिखाए। शायद देश के वो महान नेता सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो देश कभी भी आज़ाद नहीं होता। हम आज़ादी की कल्पना कभी कर नहीं पाते। देश के वो महानतम नेता जो सुभाष चंद्र बोस, जिनका नाम है और जिनके नाम से ही प्राणों में स्पंदन होने लगता है, हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। अगर हमारे देश, हमारे राष्ट्र में नहीं होते तो शायद हमें वो सीख नहीं मिलती। वो 3 नारे जिन्होंने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं है। और उन्होंने अपने देश को न सिर्फ आज़ाद कराया बल्कि युवाओं में वो प्रेरणा दे के, प्रेरणा स्रोत युवाओं के बने कि अगर व्यक्ति ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। जो व्यक्ति समुद्र को लांघ सकता है, जो व्यक्ति विदेशों से मदद लेके आ सकता है अपने देश के लिए, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज ऐसा होता है कि भुलाया जा रहा है सुभाष जी को। तो मैंने इसीलिए ये आयोजन करा कि आज का आयोजन, आज की शाम उनके नाम है और हम उनको प्रणाम करते हैं। देश के इतने सर्वोच्च नेता को जहाँ कहीं भी हैं, वो हमारी प्रार्थना, हमारा प्रणाम उन तक पहुँचे। गर्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि हम आपके वंशज हैं और हमारे सर्वोच्च नेता के रूप में आप रहे। हमें गर्व है आप पे कि आप जैसे माँ भारती के सपूत इस देश में पैदा हुए, जन्म लिए और हमारे देश को आज़ाद कराया। आज़ादी के असली सिपाही हम आपको ही मानते हैं, आज़ादी के श्रेय हम आपको देते हैं। और शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो हमारे देश को कभी आज़ादी नहीं मिलती है। कहते हैं छाया घोर अंधकार मच रहा हाहाकार, छाया घोर अंधकार मच रहा हाहाकार। धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है और शांति को बचाने और अशांति को मिटाने हेतु एक जन क्रांति के विकास की जरूरत है। और लाख होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमान इतिहास की जरूरत है। और भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है। एक मिनट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पे उनके लिए 4 पंक्तियाँ उनके चरणों में समर्पित है। और 4 पंक्तियाँ इसलिए कि हम अपना भाव ही प्रकट कर सकते हैं उनके लिए। हम अपना मन दे सकते हैं उनको। आरती के जो संध्या वेला में उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हे प्रभु, अगर किसी रूप में आप हमें मिलें तो इस रूप में वापस हमें, हो सकता है कि भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, हो सकता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में इस धरती पे आए हों और हमें देश को आज़ादी दिला के वापस अपने धाम को चले गए हों, जहाँ वैकुंठ में होंगे। हमें उनको नमन है। उनके लिए 4 लाइनें
कि आज़ादी के जंग में आज़ाद हिंद फौज बना, आज़ादी के जंग में आज़ाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। और जिसने गुलामी को सलामी दी नहीं कभी भी, जिसने गुलामी को सलामी दी नहीं कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोष को प्रणाम है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है। और यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में, तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। मातरम 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 मातरम। अभी 26 दिन बाकी आएगा। जो आज़ादी मिली हो, आज़ादी की कीमत अलग है। और आज़ादी, मैं सवाल ये नहीं उठता मैं किसी के खिलाफ हूँ, लेकिन सवाल इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि उन 7 लाख क्रांतिकारियों को भुलाया क्यों जा रहा है, भगत सिंह को क्यों भुलाया जा रहा है, उनकी कुर्बानियों को क्यों भुलाया जा रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्यों भुलाया जा रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई को क्यों भुलाया जा रहा है, सुखदेव भगत सिंह की फांसी को क्यों भुलाया जा रहा है। और ये भुलाया जा रहा, गुस्सा इस बात का है कि आज़ादी ऐसे नहीं मिली, कि आज़ादी ये मिली नहीं बस झंडे बैनर नारों से, आज़ादी ये मिली नहीं बस झंडे बैनर नारों से, हमने आज़ादी पाई है खून के बहते धारों से। वतन हुआ आज़ाद अगर तो बस उनकी कुर्बानी से, और भारत का सर ऊंचा उनकी शोणित भरी जवानी से। अरे गरम लहू से जिन लोगों ने भारत का श्रृंगार किया, फांसी के तख्ते पर चढ़कर भारत माँ से प्यार किया, और अंडमान में सावरकर ने काला पानी पाया था, और सुभाष ने हिटलर जैसों से सैल्यूट कराया था। तो इस समय की मांग क्या है, समय मांग क्या करता है, समय के हिसाब से वो सारे जो भारतीय हमारे सैनिक हैं, ये देश के युवाओं को और खासकर भारतीय सैनिकों को क्या करना चाहिए, ये समय की मांग क्या हो, समय यही मांग करता है। और भारतीय सैनिक को भी वही करना चाहिए, और सभी देश के नौजवानों को ये बात मैं बोलता हूँ, और यही होना चाहिए, और देश का प्रतिरूप भी यही होना चाहिए। और क्योंकि समय जैसा आता है, कहते हैं सथम साथम चरम समाचरित, जो जैसा है टिट फॉर टैट वैसे ही होना चाहिए। कि भारतीय के वीरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, भारतीय के वीरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बने जाइए, और बाली दूसरों की हक छीनने की ताक में आप श्री राम से शिकारी बने जाइए, और गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बने जाइए, और देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बने जाइए। एक मिनट, अब समय काफ़ी हो रहा है, तो मैं बस उनके जो उन्होंने बर्मा में आह्वान किया था अपने देश के नौजवानों से और सभी भारतीयों से आह्वान किया था, वो चंद कविता की चंद लाइनें हैं, सबको पता ही होगा और सब ने पढ़ा लिखा होगा। उस कविता की कुछ चंद लाइनें करके कार्यक्रम का समापन कर रहा हूँ, क्योंकि समय भी आ रहा है, 10 के जाने का समय भी हो गया। बाकी कल 26 जनवरी की तैयारी तुम लोग अपना कल से शुरू करोगे। उन्होंने बर्मा में युवाओं को आह्वान किया था और देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्हीं की 4 लाइनें कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आशक है देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन दुनिया ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, उस दिन दुनिया ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी,
आज़ादी, उन्होंने बोला कि आज़ादी ऐसे नहीं मिली। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों से खेला जाता है या शीश काटने का सौदा नंगे सर झेला जाता है, या शीश काटने का सौदा नंगे सर झेला जाता है, या कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुंह रक्त वर्ण हो दमक उठा, दमकी उनकी रक्तिम काया, आजान बाहु ऊंची करके बोले तुम रक्त मुझे देना, इसके बदले में तुम भारत की आज़ादी मुझसे लेना, इसके बदले तुम भारत की आज़ादी मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों से कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवा बस तैयार सुनाई देते थे। बोले सुभाष ऐसे नहीं बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है कौन यहाँ आके हस्ताक्षर करता है, इसको भरने वाले जन को अपना सर्वस्व समर्पण करना पड़ेगा, अपना तन मन धन जीवन मानता को अर्पण करना होगा। वह आगे आए जिसके तन में हिंदुस्तानी खून बहता हो, वह आगे आए जो अपने को भारतीय कहता हो, मैं कलम बढ़ाता हूँ आए जो इसमें खूनी हस्ताक्षर करता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में ये लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवा उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, छुरी चाकू कटारी से वो अपना रक्त गिराते थे, फिर उसी रक्त की स्याही पे वो अपना कलम डुबाते थे, आज़ादी के परवाने से हस्ताक्षर करते जाते थे, आज़ादी के परवाने से हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी इतिहास नया, उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी इतिहास नया, जिस दिन रचा रणवीरों ने हिंदुस्तानी इतिहास नया, हिंदुस्तानी इतिहास नया। वंदे मातरम। एक मिनट, अंतिम लाइनें हैं, सुभाष चंद्र बोस को ही समर्पित है, हमारे नेताजी को समर्पित है, हमारे सारे क्रांतिकारियों को समर्पित है, हमारे देश के सारे शहीदों को समर्पित है। भरत बंसी हृदय में शेर सा अभिमान बोलेगा, भरत बंसी हृदय में शेर सा अभिमान बोलेगा, जवानी की जुबानी में वही यशगान बोलेगा, और फना होकर भी वतन पे हम कभी खामोश ना होंगे, हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान बोलेगा। आज हम जो भी नेताजी के प्रोग्राम हमने काम किया, कार्यक्रम किया, उसको मेमोरी के रूप में अपने दिमाग में सहेज के रखो और कोशिश करो कि वो एक बीज आपने तुम्हारे अंदर जो डाल दिया है वो प्रफुल्लित हो जाए, फलता रहे, वृक्ष के रूप में ले। और मैं मान रहा हूँ कि अगर 50% बच्चे भी इसमें देशभक्त बन के निकल रहे हैं और देश और राष्ट्र को स्थापित कर रहे हैं तो मेरा ये मिशन और मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। तो चलो सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।